हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी वोकैब सीरीज़ द हिंदू के मोस्ट रिपीटेड 2000 वर्ड्स को लेकर है। गाइस, इस सीरीज़ के 80 वर्ड्स टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो लेक्चर्स ज़रूर देखें। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला वर्ड है स्कर्ज। स्कर्ज का हिंदी में मीनिंग है सजा देना, दंड देना। और इंग्लिश में क्या मीनिंग है? अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग। कोई भी पर्सन या कोई ऐसी चीज़ जो हमें ट्रबल दे, हमें सफ़र करवाए किसी भी चीज़ में। इसका ट्रिक होगी, स्कर्ज की ट्रिक होगी कर्ज। सिंपल सी ट्रिक है, स्कर्ज कर्ज। कर्ज क्या होता है? डेट। सेंटेंस क्या बनाएंगे? कर्ज सबको दंड देता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक पर्सन ने डेट का कितना बोझ उठा रखा है जो उसको सजा दे रहा है, दंड दे रहा है। तो स्कर्ज कर्ज, और कर्ज क्या करता है? सबको दंड देता है, सजा देता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्शन। डिसरप्शन का हिंदी में मीनिंग है भंग, विघटन। किसी चीज़ को भंग करना, विघटन होना। मीनिंग क्या है इंग्लिश में? टू बी डिफ़िकल्ट फॉर समथिंग टू कंटिन्यू इन अ नॉर्मल वे। किसी भी चीज़ के लिए उसकी नॉर्मल प्रोग्रेस में आगे उसको प्रोग्रेस होने से भंग करना, विघटन करना। तो डिसरप्शन की क्या ट्रिक होगी? डिसरप्शन करप्शन। डिसरप्शन करप्शन। सेंटेंस क्या होगा इसका? करप्शन से देश की सफलता में भंग पड़ रहा है, विघटन हो रहा है। आप देख सकते हैं पिक में क्या लिखा हुआ है? स्टॉप करप्शन, क्योंकि देश की सफलता में भंग पड़ रहा है। तो डिसरप्शन करप्शन, भंग होना, विघटन होना। अगला वर्ड है पेंशेंट। पेंशेंट का हिंदी में क्या मीनिंग है? अत्यधिक रुचि और झुकाव। इस पिक्चर के पीछे थोड़ा झुकाव वर्ड छुपा हुआ है। तो अत्यधिक रुचि और झुकाव, किसी भी चीज़ में बहुत रुचि होना, किसी के प्रति कुछ झुकाव होना। मीनिंग क्या इंग्लिश में? समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू, और फॉन्डनेस। फॉन्डनेस, किसी भी चीज़ को करने में बहुत अत्यधिक रुचि होना। तो पेंशेंट की ट्रिक क्या होगी? पेन प्लस चैंट। चैंट क्या होता है? किसी चीज़ को जपना बार बार। तो सेंटेंस क्या होगा? छोटे बच्चे पेन से लिखने का बार बार जाप करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जब उनका पेंसिल से लिखने का टाइम होता है तभी उनको पेन पकड़ना होता है और तभी उनको पेन से लिखना होता है। तो छोटे बच्चे पेन से लिखने का बार बार जाप करते हैं। तो पेंशेंट, पेन प्लस चैंट, बार बार जपना, किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि होना, उसके प्रति बहुत झुकाव होना। अगला वर्ड है क्विजोटिक। क्विजोटिक का हिंदी में मीनिंग है काल्पनिक, अव्यवहारिक। और इंग्लिश में क्या मीनिंग है? अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल। क्विजोटिक की ट्रिक बना ली क्विज। सिंपल सी ट्रिक है क्विजोटिक क्विज। सेंटेंस क्या है? क्विज अव्यवहारिक था, इम्प्रैक्टिकल था, अनरियलिस्टिक था। आप पिक्चर में देख सकते हैं क्विज की फ़ोटो। तो जब भी क्विजोटिक वर्ड आए आप क्विज याद कर लीजिएगा। और क्विज क्या था? काल्पनिक, अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल। अगला वर्ड है डेसिलरेट। डेसिलरेट का हिंदी में मीनिंग है धीमा करना, देर करना, विलंब करना किसी भी चीज़ में। तो इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है? रिडक्शन इन स्पीड और रेट। किसी चीज़ की स्पीड में हम कमी कर दें, रिडक्शन कर दें। कोई काम करने में हम उसकी गति धीमी कर दें या फिर देर करें, विलंब करें। तो डेसिलरेट की हमने ट्रिक बना ली। डेसिलरेट, डेजी लो एट। डेजी प्लस लो प्लस एट। सेंटेंस क्या होगा? डेजी लो खाना, इसे धीमे मत खाना। तो डेसिलरेट, डेजी लो एट, और इसे धीमे मत खाना। तो धीमा करना, देर करना, विलंब करना। अगला वर्ड है पैगिंग। पैगिंग का होता है स्थायी करना। मीनिंग टू फिक्स और कीप समथिंग एट अ सर्टेन लेवल। किसी चीज़ को किसी भी पर्टिकुलर जगह पर फिक्स कर देना, उसे स्थायी कर देना। जैसे हम डोर में, किसी भी मेटल में या वुड में जब हम कोई भी पेच को फिक्स करते हैं, उसे उस वहीं पर स्थायी कर देते हैं, तो उसको उसको क्या बोलते हैं? पैगिंग। इसकी ट्रिक बना ली पैगिंग की, पैग। पैग का सेंटेंस बना लिया, एक पैग इंसान को स्थायी कर देता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ड्रिंक की फ़ोटो है। कोई भी इंसान जो अल्कोहल लेता है या कोई भी इंसान जो ड्रिंक करता है, वो ड्रिंक करके उसको कोई होशोवास नहीं रहता और वो एक ही स्थान पर स्थायी हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता हिलने डुलने का, कैसे चलना है, क्या करना है। तो एक ही स्थान पर वो स्थायी हो जाता है। तो एक पैग इंसान को स्थायी कर देता है। तो पैगिंग, पैग, स्थायी कर देना, स्थायी करना। अगला वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का हिंदी में मीनिंग है लंबा खींचना, दीर्घ करना। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रोट्रैक्टेड की ट्रिक बना ली पर प्लस ट्रैक। प्रोट्रैक्टेड, पर प्लस ट्रैक। सेंटेंस, पर तुम ट्रैक पर बहुत लंबे समय तक रहे। आप पिक्चर में देख सकते हैं,
ट्रैक पर लोग भाग रहे हैं, पर तुम ट्रैक पर बहुत लंबे समय तक रहे। तो प्रोटेक्टेड पर प्लस ट्रैक, लंबे समय तक रहना, दीर्घ। अगला वर्ड है डैम्पन। डैम्पन का हिंदी में वर्ड है जी तोड़ना, उत्साहहीन करना, किसी को डिस्करेज फील करवाना। मीनिंग टू मेक फीलिंग समवन लेस स्ट्रॉन्ग और डिस्करेज, किसी को कमज़ोर बनाना, कमज़ोर करना या उसको डिस्करेज करना। डैम्पन की ट्रिक बना ली डंप, डैम्पन डंप। डंप करके तुमने जॉन का उत्साह तोड़ दिया, उसे डिस्करेज कर दिया। डैम्पन डंप, डंप करके जॉन का उत्साह तोड़ दिया, उसे डिस्करेज कर दिया। सिंपल सी ट्रिक है। अगला वर्ड है वेन। वेन का हिंदी में मीनिंग है कम होना या फिर घटना। मीनिंग क्या इंग्लिश में? टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इम्पोर्टेंट। ग्रेजुअली कमज़ोर होते जाना, घटते जाना, कम इम्पोर्टेंट होते जाना। वेन की ट्रिक बना ली वाइन। वाइन की पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो जब भी वेन वर्ड आए तो आप उसे वाइन के साथ रिलेट कर लेना। सेंटेंस क्या बना लिया? वाइन पीने से तुम कमज़ोर ही नहीं बल्कि लोगों की नज़रों में कम आवश्यक भी हो गए हो। तो वेन वाइन, और वाइन पीने से तुम कमज़ोर हो गए हो, लोगों की नज़रों में कम आवश्यक हो गए हो। तो टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इम्पोर्टेंट, वेन वाइन। अगला वर्ड है, लास्ट वर्ड है स्लैकेंड। स्लैकेंड का हिंदी में मीनिंग है कम करना, मंद करना। मीनिंग क्या इंग्लिश में? टू बिकम और मेक समथिंग स्लोअर और लेस एक्टिव, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को उसकी गति को कम कर देना, मंद कर देना, कम एक्टिव कर देना। स्लैकेंड की ट्रिक बना ली स्लैकेंड, लैक प्लस एंड। सेंटेंस क्या हुआ? एंड तक आते आते तुम्हारी स्पीड कम हो गई। आप देख सकते हैं पिक्चर में दो लोग कोई दौड़ लगा रहे हैं और एंड तक आते आते उनकी स्पीड क्या हो गई थी? उनकी गति धीमी हो गई थी। तो स्लैकेंड, लैक प्लस एंड, एंड तक आते आते उनकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, मंद हो गई। तो चलिए अपने वर्ड्स को फटाफट से रिवाइज करते हैं एक बार। पहला वर्ड है स्कज। स्कज क्या होता है? कर्ज, और कर्ज सबको दंड देता है, सजा देता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्शन। डिसरप्शन की ट्रिक करप्शन, और करप्शन से देश की सफलता में भंग पड़ रहा है, विघटन हो रहा है। अगला वर्ड है पेंशन। पेंशन की ट्रिक पेन प्लस टेंट। छोटे बच्चे पेन से लिखने का जाप करते हैं क्योंकि उनकी उसमें अत्यधिक रुचि होती है, उसके प्रति झुकाव होता है। क्विजोटिक क्विज। क्विज क्या था? अव्यवहारिक था, इम्प्रैक्टिकल था, अनरियलिस्टिक था। अगला वर्ड है डेसिलरेट। डेजी लो एट। डेजी लो खाना, इसे धीमे मत खाना। तो धीमा करना किसी चीज़ को, देर करना, विलंब करना। अगला वर्ड है पैगिंग। पैगिंग का पैग, और एक पैग इंसान को क्या कर देता है? स्थायी कर देता है। अगला वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। पर प्लस ट्रैक, पर तुम ट्रैक पर बहुत लंबे समय तक रहे, दीर्घ, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डैम्पन डंप। डंप करके तुमने जॉन का उत्साह तोड़ दिया, उसे डिस्करेज कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन वाइन, और वाइन पीने से तुम कमजोर ही नहीं, लोगों की नज़रों में कम आवश्यक भी हो रहे हो। टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इम्पॉर्टेंट। लास्ट वर्ड है स्लैकेंड। लैक प्लस एंड, एंड तक आते आते तुम्हारी स्पीड कम होगी, तुम्हारी गति धीमी हो गई। तो गाइस टोटल 90 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। आई बेट कि ये सब वर्ड्स आपके माइंड में पूरी तरह से फीड हो जाएंगे और आप भूल भी नहीं पाएंगे। गाइस अगर आपको ये लेक्चर, ये मेरी सीरीज़ पसंद आई हो तो इनको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, लेक्चर्स को आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। प्रेस द बेल बटन सो दैट वीडियोज़ अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशंस जरूर आएँ। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल। बाय बाय।